और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा ही। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है, और ना उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना, तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना। आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें इस कंप्लीट जो संपूर्ण ध्यात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्परम से परिचित होना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8, 9 में ये स्पष्ट किया हुआ परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी, वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसा कि वो 3 सतिथि से अपनी लीला करता है, उनमें से जो एक लीला का जो उनका वे है, तरीका है, एक बालक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। सन 1398 संवत 1455 और ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी, उस पूर्णमासी को, पूर्णिमा को परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए और वहाँ प्रकट हुए। अपने आत्मा साथ के साथ आपको सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है, दास का एक कर्तव्य बनता है। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो, न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे, अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20, 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गई यहाँ से टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा, पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई IAS IPS बन गए। ये तो पेट का रोड़ा सारा, इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना आप बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, कभी भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है, इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहां चले जाओगे जहाँ जरा और मरण नहीं होता, वहां पर व्यवस्था नहीं होती, वहां पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वहीं ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुरुक्ति फिर शुरू है जो ई सफर कर रहे हो आप।
ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसी कैर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का, गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी, तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस भी डर जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचे कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्ता रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहां दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा बड़ी आंख खोल लिया आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पासावे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और यहाँ नाचे कूदे फंड कर रहे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा जिसकी हम खोज कर रहे थे और जिसकी लीला हम कहाँ मानते थे, वेदों में, गीता जी में और पुराणों में, तो अब वही सदग्रंथ हम खुद पढ़ रहे हैं। अब हम खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ का अपन निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है जिससे हम सब सदग्रंथों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास पूंजी है, वो सृष्टि रचना जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी 600 वर्ष पहले, कि ऐसे ऐसे आप वहाँ रहा करते थे सतलोक में, वहाँ आपने गलती की थी, काल ने तप किया था, तुम उस पर आसक्त हो गए, भगवान से मन हट गया, इसके साथ आगे। और यहाँ फिर इसने तुम्हारे को दुखी इसलिए कर रखा है कि वो परमात्मा दुखी होगा जितना मैं इन न सताऊंगा। हमें जितना ये दुखी कर सकता उतना कर रहा है ये, और क्योंकि हम इसके नहीं हैं, हम अपने कबीर भगवान के बच्चे हैं। अब वो रोता है हमारे लिए क्योंकि हम उसकी आत्मा है, गलती करके आज जरूर गए, लेकिन उसको भी दुख है। जैसे किसी की बेटी बिगड़ जा, लड़का बिगड़ गया, और नालायक लड़के तो ब्याह कर दिया उस लड़की ने, फिर वो उसको तंग कर रहा है माता पिता के ऊपर क्या होकर, फिर वो माता पिता फिर भी रो रहे हैं, मेरी बेटी दुखी हो रही है, वो चैन से नहीं रह सकती। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो ये इतना दुखी कर रहा है आपको कि हालत कर रखी आपकी, जीना छोड़ रखा है, और हम फिर भी यही सोचते हैं कि ना ऐसा ही जीवन होगा। ये तो नरक भोग रहे हैं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 36 बीमारी पावेंगी, टेंशन 100 की 100, घर में कोई और बीमारी पैदा हो रही होगी, ना जाने की घटना घट रही। तो कहने का भाव ये है, हमने इस सारे दातों को समझना और फिर हमने उस भगवान को पहचानना है। और जिस परमात्मा के विषय में ये कहा जाता रहा है कि वेदों में उस भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी जानकारी है, वो क्या जानकारी वेदों में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा। प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे। ये 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहाँ से पहचाना जाएगा। 1 नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं।
इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक। और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और पांचवें में हे परमात्मन आप तुमको, और फिर अब छठे में हे परमात्मन आप। अब सातवें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, काके तो भगवान को साकार लिखा है। अब सातवें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब आठवें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहां लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवादकर्ता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान कर चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 है, नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका, ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिएगा नीचे, ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी ना ईश्वर का बेरा था ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मानने हैं कि दानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ी करने की सोची है, भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहाँ ये पुरुष लिखा है ये परमेश्वर है, भगवान है जो सर्वशक्तिमान का आता है, वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिए, अब हम वही आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए। और 7वें में जब लागी लो बात भगवान की साकार की शरीर की, वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। क्यों सोचा को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो 8वें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपतशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था। भगवान वहाँ उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। क्लियर हो गया? अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। मधु में यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सबका सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला हुई यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सनंती धेनुवे शिशुम सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को ये पुरुष चढ़ा दिया। यहाँ पर अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में, शिशुम, ये शिशुम मूल पाठ में शिशुम लिखा है। शिशुम कुमार अवस्था में ही
यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण। अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें गौवें देनो गौवें तृप्त करती हैं, उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और चारों वेदों में इसका रह रहकर प्रकरण है, बहुत कोई कोई प्रसंग है इसके। अब इसमें विशेष कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था ये देखिएगा। ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहां पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी हैं इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया, और उसने देखा ऊपर वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, उसने देखा, ध्यान से आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं, देख नहीं सकते, आंखें बंद होती हैं, फिर भी उसमें सूर्य का जो आकार है वो दिखाई देता रहता रहकर, ऐसा अंदर हमारे फीड हो जाता है प्रतिबिंब। महर्षि अष्टानंद जी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसने जो उधर देखा वो सहन नहीं कर सका उस तेज को, आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा, एक नवजात शिशु बालक का रूप दिखाई दे रहा, ऊपर से आ रहा है। दोबारा देखता है आंखें खोलकर, क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में उसी में सिमट जाता है। वो उठकर चला जाता, अपने गुरुजी से प्रश्न करता है कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो रामानंद जी कहते हैं कि बेटा ये कोई अवतार गण आते हैं ऊपर से, तब ये तारा सा टूटा करता है, कोई ऊपर से अवतार आए हैं और यहाँ किसी कोई देव आया होगा, किसी माँ से गर्भ लेगा और यहाँ अपनी लीला करेगा। तो इनको तो इतना ही पता है कि इनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, और वो स्वयंभू परमात्मा है, स्वयंभू, उसका कोई जन्म प्रदान करने वाला नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रगट है, स्वयं ही वो प्रगट है, कोई इसका जन्मदाता नहीं है। उधर से नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे दुल्हाए, वो स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। वो पहले ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन वो अपने आत्मा से भगवान शंकर को नहीं निकाल पाए थे, उन्हीं की अंदर से उसी की आराधना करते रहे। उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हे भगवान शिव जी, क्या हमारे लिए, उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपकी दासी के लिए आपके घर पे बच्चों की कमी पड़ गई, हमें भी एक खिलौना दे देते, हमारा भी जीवनाधार बन जाता। ऐसे करते हुए लहर तारा तालाब पर पहुंचे। वहां क्या देखा, नवजात शिशु कमल के फूल पर पाया, घर ले आए। 25 दिन के हो गए, ना जल पीवे ना दूध पीवे, और फले फूले ऐसे जैसे किलो दूध पीता हो बच्चा डेली, और स्वस्थ इतने। अब उसकी जो मुंह बोली माता नीमा बहुत दुखी होगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान शिव जी, आपने या तो सुनना नहीं था, या तो ये देना नहीं था, अब दे कर ले रहे हो भगवान। अब मैं नहीं जीऊंगी इस बालक बिना, ना जाने इस बच्चे ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 25 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, अब ये मरेगा साथ मरूंगी मैं, पक्का इरादा। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिव भगवान को क्रय करावे साईं मन में लहर उठा। शिव जी एक साधु रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो शिव जी को याद करके रो रही थी। तो पूछा, माई क्या बात है, क्यों रो रही है? सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई कि एक दिन हृदय से पुकार की थी, 60 वर्ष की आयु होगी, संतान नहीं थी। एक दिन प्रार्थना की थी अपने शिव भगवान से, उन्होंने हमारी सुनी। एक लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर ये बालक दे दिया। अब ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया महात्मा जी, अब ये मरने वाला है, गेल में मरूंगी, इसके साथ मरूंगी दरिया में डूब के, ये मेरा अटल इरादा है। तब उसने कहा, माई देखा तेरे बच्चे को, कहाँ है वो, लाई उठा के।
माई ने सोचा महाराज के चरणों में डाल देती हूँ। जो ही उसने चरणों में डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उड़ गए और शिव जी के सिर के पैर लगा करके यहाँ ऐसे आकाश में हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने ऐसे किया, शिव जी के हाथों में आ गए। फिर परमात्मा बोले कि इनको कहो एक कंवारी गाय ले आवें और उसके ऊपर आप हाथ रख दियो महात्मा जी, वह दूध दिया करेगी, वह दूध पीऊंगा मैं। 7 बार बोले बच्चे, 7 बार चर्चा करी विष्णु परमात्मा ने शिव जी से। और वो देख रही नीमा भी, नीरू भी आ गया। नीमा देख रही है, वही सोच रही है कि इस महात्मा में इसी करामात है, मेरा बेटा आकाश में उड़ा दिया, इसी महात्मा में ये करामात है। यूँ बोल रहा है बच्चा 25 दिन का। अब कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। वो सारी करामात उस साधु की मान रही है। जैसा भी आदेश था, शंकर भगवान ने कहा कि नीरू जा एक कुंवारी गाय ले और कोरा बर्तन ला, कुमार कहते हैं साफ छोटा सा, वो ले आया। भगवान शिव जी ने उसके कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, दूध अपने आप सर्वित हो गया, थनों में से निकलना धार बंद की। वो साफ पात्र जो लाए थे कुमार के घर से, वो नीचे रख दिया, पात्र भरते ही बंद हो गया। तो परमात्मा को दूध पिलाया गया, गट गट पी गए। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं, और करी भगवान के इतिहास बताता, उनकी लीला बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि वो कुंवारी गायों का दूध पीता है। और पिया किसने? कृष्ण तो लागड़ गाँव रखा करता, 200 200 400 400 ये थे, इन्होंने पिया, कुंवारी गाय का पिया। इनकी जीवनी में लिखा हुआ ये दिखाते हैं। ये कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर। ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये वहाँ से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ, दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दिख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आम, अन्न पानी भक्ष नहीं जुल्हा शोक जनाब। अब कुछ नहीं खावे, बालक लेकर आगे। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं हमारा बच्चा वो दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान। महाराज जी तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी हमारे बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका ता तो भय जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जसकीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ तो बनी सो बनी, पर और दुख हो गया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खाओ, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग हो, यानी अनटच्ड कंवारी गाय बछिया ले आओ। और दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुतावंत जब होवे ता कहें देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा
कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है इसमें। उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था, काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, और ऐसा वचन हर मोह दीजे तब गवन संसार ही कीजिए। जो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। जब परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे नकली ज्ञान पर, तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले वो तो मेरा काम का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम थे, कबीर पंथ, सतलोक, सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं, और देवल देव मंदिर पुजवाऊं, और या विद जीवों को भरमाऊं, जीव न माने कहा तुम्हारा, और बेशक जा तू ज्ञानी संसारा। फिर तुम्हारा जीव कहा नहीं मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरे, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में, और पंथ अनेक चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा में आगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। 3 ही की थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीरपंथी होंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो 12वां पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए। तो 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ में आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली, कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीबदास जी बोलेगा। और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है, ये देखिएगा कबीर वाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर वाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा 12 पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा। और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ ठीक लिखा कि वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, 5वां बीजक पंथ, और छठा ये सतनामी पंथ, और 7वां ये जीवा पंथ, जो राम कबीर पंथ। इस तरह के 12 पंथ। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहाँ चूड़ामणि लगा दिया, यहाँ चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया। प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि, और आगे शाखा। अब इसका यहाँ भेद चलेगा। ये है कबीर चरित्र बोध, और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुक्त, कबीर जी से विमुक्त था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा याज्ञोदास,